हैं। तो पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई है ना। भगवान की देखिए महिमा को जानने से जब हम किसी के महत्व को जानते हैं तो फिर उसके प्रति विशेष लगाव होता है। जैसे जगत में लोगों को अर्थ का महत्व पता लगा कि पैसा रहे तो सब होए, तो आदमी दिन रात अपने सुख चैन को त्याग करके अर्थ के लिए दौड़ रहा है ना। और उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सोचिए कि कुछ आने पे कोई संख्या निर्धारित, आपको क्या लगता है कोई संख्या निर्धारित है? मिट्टी का बन जाए तो भी हम बहुत अमीर है ना। बचपन में घूमते लगते नहीं देखो हमारा देखो बहुत दिव्य बना है ना। ये यात्रा प्रारंभ होती है। अभी एक व्यक्ति के गया यहाँ पे गया पूजा कराने है ना, और व्यक्ति ने कहा कि महाराज भगवान को बोलो थोड़ी कृपा करें, बड़ी गरीबी है। बोले हाँ भैया क्या समस्या है आपको बताइए। गृह प्रवेश था उनके घर। कहा महाराज गरीबी यह है कि हमारा जो मकान है वो 50 करोड़ का है। बोले हाँ भाई 50 करोड़ का दिख तो रहा है, पूरा आलीशान है, तो कमी क्या है? बोले नहीं जो हमारे ससुर जी है ना उनका 600 करोड़ का है हमारा। बोले हाँ तो गरीब तो बहुत हो गई आप। तो कहा ये सीमा नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं जो जितने में चले जाओ और जिसको दुखी रहना है वो उतने में दुखी है ना। तो कथा का उद्देश्य यह है कि राम जी जितना हमको दे रहे हैं वो हमको आपको अपने भाग्य से ज्यादा ही प्रदान हो रहा है। उनकी कृपा यही है, जितने योग्य हम नहीं थे उससे ज्यादा ठाकुर जी ने दिया था, हाँ, और दे रहे हैं। तो ये भक्ति का यही प्रमाण है कि जो कुछ ठाकुर जी दे प्रसाद मान के स्वीकार कर लो, जितना मिल जाए अपना कर्म करिए और जो मिले उसको स्वीकार करिए। धन्यवाद प्रभु, हम इसके योग्य नहीं थे फिर भी धन्यवाद। इससे क्या होगा, जीवन में शांति मिलेगी। और बाकी जो क्षण है जो हम अर्थ के, जो संसारिक अर्थ के लिए हम गंवा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय निकाल के भगवान के लिए लगा देंगे किसी भी रूप से। लोग कहते हैं महाराज क्यों कथा, क्यों पूजन, क्यों सेवा, क्यों आराधना, क्या मिलेगा? कभी देखो संसार का सुख तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से जो मुख्य उद्देश्य है हर जीव का, क्या उद्देश्य है? देह त्यागने के बाद मुक्ति मिलनी चाहिए। 84 लाख शरीर है ना, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहते हैं भैया ये जो जीव है ना ये मुक्त नहीं हो पाता। उसमें भी अगर भगवान कृपा कर देते हैं ना, कबहू कर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। बिना हेतु ही, बिना कारण भगवान हमको मनुष्य बना देते हैं। और मनुष्य बनने के बाद क्या करना चाहिए? तो संत कहते हैं एहि तान कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्पा अंत दुखदाई। ये जो विषय भोग है संसार के लिए जो हम दौड़ रहे हैं, ये क्या है? थोड़ा सुख तो देता है लेकिन सुख के साथ में दुख भी है। तो क्या करना चाहिए? धीरे धीरे देखो आश्रम 4 है ना। पहला आश्रम कौन सा? घर। और दूसरा आश्रम बंगला। तीसरा नारायण। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ है ना, तीसरा ये 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ाया गया, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये हर व्यक्ति के जीवन में 4 चरण है ना। 4 चरण मतलब 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल की आयु दी गई, 25 से 50 में विवाह करके गृहस्थ में आइए है ना। और फिर उसके बाद 50 से 75 में जितना बटोरे हैं हम लोग उसमें अपने मन को हटाने का प्रयास करें। हटता नहीं है जल्दी है ना। अब जैसे मान लो, अब सोचो ना छोटे से मोबाइल में इतनी ममता होती है कि एक क्षण आदमी किसी को प्रदान न करेगा है ना। तो वानप्रस्थ में उसको त्यागने का प्रयास करना चाहिए और सन्यास में त्याग देना चाहिए, सब कुछ त्याग। ये क्यों ऐसा कहते? इससे भगवान अंत में करना क्या है? तो सब तज भजन करो दिन राति, सब त्याग करके भगवान का भजन करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे लाइफ को डिवाइड करना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए। लेकिन जीव क्या है, जितना माया क्या है, यही माया है कि जिसमें उलझा जीव ऐसा उलझा कि फिर छूट नहीं पाता है ना। भगवान की कथा का यही उद्देश्य है, भगवान की कृपा से पूरे लाइफ को मैनेज करना है, लाइफ मैनेजमेंट सीखना है। कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ में। 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि भैया भविष्य को कैसे सुनियोजित किया जाए, कैसे सुखी रहा जाए, कैसे आनंदित रहा जाए। क्यों लोगों का जीवन इतना अस्त व्यस्त होगा? याद रखना, जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए?
इसलिए प्रयास करना चाहिए, बच्चों को यही सिखाया जाए कि भाई अच्छा काम करो, चिंता कुछ मत करो, आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना। पर अगर हम अच्छा नहीं करेंगे और फिर विचार करें कि महाराज बढ़िया नहीं हो रहा है, कहां से बढ़िया होगा। यही सूत्र है कथा का कि बढ़िया बोना प्रारंभ करो, खेती तो बढ़िया हो, है ना। और ये भी सरल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भक्त होते हैं जो सोचते हैं कि आज हमने खेती कर ली, है ना, और कल हमको फल मिल जाए। आज पूजा की है, बोलेंगे महाराज काल पूजवा कह रहे आज कुछ लगत ना बा। हाँ बोले हाँ भैया तो काफी ना लगे, बहुत समय लगे तो है ना। कोई फल भी हम लगाते हैं, कोई वृक्षारोपण भी करते हैं, तो उसको आप लगाते हो वृक्ष को, उसके बाद कितने उसको उसकी सुरक्षा भी करनी होती है ना। ऐसे जो हम पूजन करते हैं, धर्म करते हैं, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी हमारी है। आज जो पूजन किया इसको सुरक्षा कैसे करें महाराज, रोज करना पड़ेगा, थोड़ा तो करो, आज 3 घंटा कर रहे हो, रोज 3 मिनट तो करो, इससे क्या होगा, इससे कल्याण होगा। क्या करना है, कुछ तो करो, जप करो भगवान के नाम का, कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जानते हैं जीवन बहुत व्यस्त है, पर व्यस्ततम जीवन में भोजन के लिए समय जब निकाल लेते हैं तो भजन के लिए भी समय निकालने का प्रयास हमको ही करना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा उसके। तो यही बात बताते हैं ऋषियों को सूर्य महाराज कि भैया अगर कोई जीव कोई व्यक्ति क्या करे, कहते भैया भगवान के शरण में आ जाए, भगवान के वचन के अनुसार जीवन को संयोजित कर ले, वो जीव सुखी हो जाएगा। क्या करना होगा, कहा भैया जैसे नारद जी को भगवान ने बताया वैसे हम भी बता रहे हैं। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक में सबको जब दुखी देखा नारद जी ने, नारद जी को पीड़ा हुई। संत कौन है, जो दूसरों की पीड़ा को देख करके दुखी हो जाए, है ना, वही संत है। यहाँ पर नारद जी ने जगत में देखा क्या, मर्त्यलोके जना सर्वे, सभी लोग को देखा, कोई इसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। मर्त्यलोकी जना सर्वे, सभी के सभी जितने यहाँ आए हैं, याद रखना यहाँ जो आए हैं अगर वो पूर्ण ही होते तो आते क्यों, अगर आप हम पूर्ण होते तो इस कैद में क्यों आते। ये भी कैद ही है, ये भी एक जेल है, इसका नाम है मृत्यु लोक, है ना। यहाँ क्या होता है, कहा यहाँ ये व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि वो जिंदगी जी नहीं पाता। वास्तव में ये जो मनुष्य का तन मिला है जीवन में, इसमें सारे सुख भोग सकते हैं। और कैसे भोगना है, कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगना है। त्याग पूर्वक भोगना मतलब क्या होता है, आसक्ति को छोड़ करके भोगना है ना। किसमें वो क्या, आसक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन मतलब आदत लग जाए, नशा सा हो जाए, नहीं उसके बिना ऐसा नहीं है। आप भोगिए संसार के सारे सुख भोगिए, लेकिन उसका नशा ना हो, और उसको त्याग पूर्वक, अगर वो आपके लिए हितकारी है तो कंटिन्यू करिए, और अहितकारी है तो उसको रोक दीजिए। ये तो विवेक होना चाहिए। इतनी सामान्य सी बुद्धि जिसमें है वही सुखी होगा। तो कथा भगवान की यही सिखाती है भैया, क्या कि आदत बुरे सुधार लो, अब बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार लो। बुरी आदत सुधार लेना भजन यही है। जरूरी नहीं कि पोथी लेके, झाल लेके, करताल लेके कीर्तन किया जाए तो ना, बुरी आदतों को छोड़ देंगे ना। देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश जैसे सूर्य है, आपको क्या लगता है सूर्य डूब जाते हैं? हाँ, हम कहते यही है कि सूरज डूब गया, सूरज उदय हो गया है, पर क्या वो डूबते हैं? सूर्य तो प्रकाशमान है ही, लेकिन वो पृथ्वी थोड़ी एक आड़ ले लेती है तो अंधेरा हो जाता है, उनके सम्मुख आती है तो उजाला हो जाता है। ऐसे प्रकाश तो है ही, है ना, लेकिन क्यों वो आड़ होने के कारण अंधेरा है, और जैसे अंधेरा हटा प्रकाश तो है ही। ऐसे सत्य है, नारायण है, भगवान है, लेकिन जब हमारे भीतर ये जो माया है, हमारे जो नेत्र बंद है, जो विवेक का नेत्र बंद है, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो सत्य भगवान है वो समझ में, उनको महसूस नहीं कर पा रहे। लोगों ने महसूस किया है, लोगों ने उनका दर्शन किया है। ये आप देखो पंढरपुर में लोग जाते हैं, वो पंडरीनाथ, कुंडली की भी कथा, भगवान स्वयं आए हैं, है ना। ज्ञानेश्वर माउली को दर्शन हुआ है, तुकाराम को दर्शन दिया है भगवान ने, एकनाथ को दर्शन दिया है, हमारे बाबा तुलसी को दर्शन दिया है, मीरा को भगवान ने दर्शन दिया है। क्यों दिया? क्योंकि उनकी कामना ही दर्शन की मात्र थी। उनको नहीं चाहिए था कि हमको कोठी बना के दे दो भगवान,
हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि चाह बुरी है, नहीं नहीं नहीं, चाह अच्छी है, चाहना चाहिए, जो जो चाहिए मांगो, लेकिन अंत में ये उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान आपका दर्शन तो हो जाए, इस मनुष्य का तन रहे। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा संक्षिप्त में श्रवण करिए। अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद वही सबको दुखी श्री नारद ने देखा, भगवान के पास जाकर के विनती करी, है प्रभु कैसे दुख दूर होगा। भगवान ने वही बात बताई, सत्य नारायणम देव यजे चैव निशा मुखे, हे नारद जो सत्य नारायण व्रत को धारण कर ले, है ना, उनका कल्याण हो जाता है। कैसे करना है, कहा जो सामग्री जो व्यवस्था, भगवान देखो हमेशा हर व्यक्ति एक सा नहीं होता है ना, आज सुख है तो कल दुख आएगा, हाँ, आज धन है तो कभी निर्धनता भी आएगी। करना क्या चाहिए, समझदार वही है जो एक सा जीवन जीता है, जिसका लाइफ बैलेंस है, उसको दिक्कत नहीं होता। और जो बहुत बड़ा बड़ा फेंकत वाला वो हमेशा परेशान रहता है। हाँ, यहाँ पे यही बात बताई कि भैया जीवन को व्यवस्थित करना होगा। याद रखना, जो धर्म में और अध्यात्म में विज्ञान में जो समन्वय बैठा लेता है, संतुलन बैठा लेता है, वही सुखी होता है। नारद जी ने प्रश्न पूछा, महाराज क्या मिलता है। भगवान ने कहा क्या नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा है जो नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन है भैया उसको नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा, है सबको सब मिलेगा। क्या करना है, अपने आप को योग्य बनाते चलिए, है ना, और जब आप योग्य बन जाओगे मिल जाएगा जो आप चाहोगे। धन धान्य मिलेगा, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी, सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं भैया विद्यार्थी को विद्या और मोक्षार्थी को मुक्ति मिल जाती है, वो भगवान के धाम चला जाता है। ये भगवान की महिमा है। नारद जी ने कहा महाराज किम विधानम च कृतम कहने वा, किसने व्रत को किया है भगवान। कहा भैया जिसने किया वो शेष 4 अध्याय में बताया। चौथा कदा कार्य, भगवान आपके व्रत को कब करें। तो भगवान कहते हैं यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, जब भगवान की याद आए भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, इससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और बढ़िया भगवान का मंडप बना करके और तुलसी अर्पण करिए ठाकुर जी को, हवन इत्यादि कर्म करिए, भगवान की कथा सुनिए, कीर्तन करिए, भगवान का पूजन अर्चन करिए, हो सके तो सामर्थ्य है तो नृत्य गीत करिए, है ना, बढ़िया भगवान के लिए भजन इत्यादि का आयोजन करिए, जगराता भजन संध्या का आयोजन करिए, हाँ, हो सके तो जागने का प्रयास करिए, भगवान के कीर्तन में नृत्य करिए, आनंद करिए, और जो आए उनको प्रसाद दीजिए और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करिए। विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, बहुत लघु उपाय है ये। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित करिए। सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः लीजिए हाथ में पुष्प। दूसरे अध्याय की लघु कथा, छोटी सी कथा। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीपुरो अति निर्जना श्रुतव्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभराम भूतले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आरती जरूर दिखाना चाहिए, भगवान की पूजा का विधान। हाँ, अगरबत्ती तो नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती के स्थान पे धूप जलाइए, है ना। भगवान के पूजन में धूप का महत्व, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, है ना। हाँ हाँ, पूजा खत्म होने के बाद आरती, बिल्कुल बिल्कुल, पति पत्नी को, बिल्कुल बिल्कुल, बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी की पूजा कर ही नहीं पाओगे, तो पत्नी के साथ ही करना चाहिए। बहुत बहुत सही, बहुत सही, नहीं नहीं बहुत सही, एकदम जानकारी है, एकदम ज्ञान है भैया, है ना। गाँव में बहुत कथा की है ना, क्या हो शर्मा जी, गाँव में कथा खूब के है ना, पूजा वूजा चकाचक, या जय जय सीताराम। चलिए श्रवण करिए, आनंद लीजिए। तो दूसरे अध्याय की छोटी सी कथा, लघु उपाय, कहते संक्षेप में कथा श्रवण करिए। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता की कथा है ना। ब्राह्मण कैसे हैं, कहते ब्राह्मण देवता थोड़ा निर्धन है। निर्धनता क्यों है, क्योंकि जीवन में धर्म नहीं है। हाँ, याद रखना, धर्म करने पे धन स्वयं आने लगता है। धार्मिक व्यक्ति को किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि उसको जीवन जीने आता है। ब्राह्मण देवता थोड़े दुखी हो रहे थे, क्यों, धन नहीं मिलता, बच्चे भूखे सोते, भोजन का अभाव। भगवान को नित्य पुकारते, हे ठाकुर मुझे दर्शन तो दीजिए एक बार, बहुत बात करनी है आपसे। ठाकुर जी आए हैं, कैसे आए, कहते वृद्ध ब्राह्मण रूप पृच्छ द्विज मादरा। बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके भगवान आकर के पूछते हैं कि भैया क्यों दुखी हो ब्राह्मण देवता,
कहा प्रभु मैं दुखी इसीलिए हूँ कि बच्चे भूखे सोते, उपाय तो बताइए, लघु उपाय कोई है जिससे कामना पूर्ण हो, जिससे सब कुछ मिले जीवन में। कहा भैया एक उपाय है। क्या उपाय है? भगवान ने कहा कि भैया सत्यनारायणो देव यजेचैव निशामुखे, निशामुखे कहते समय हो भगवान की कथा थोड़े विलंब से करिए, यहां तक हो निशामुखे करिए, मतलब रात्रि के समय, रात्रि प्रारंभ सायंकाल में, है ना। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा कि कुछ समय व्रत तो रहिए। हाँ, आजकल के लोग भैया महाराज सवेरे एकदम जल्दी पूजा करा दिया, काहे करा दिया? कहा महाराज भूख लग जाता, तो काहे का व्रत हुआ भैया? तो कहा देखो चार बातें हैं, या नाम से ही पता लगता है कि जीवन में सब कुछ पाना है तो क्या करिए? सत्य का आश्रय प्रारंभ करिए। संभव नहीं है महाराज बोले, कलयुग में नहीं संभव है, बहुत झूठ बोले पड़ते, तब जाके ये संसार समरथ हो। बोला हाँ, तो तब क्या करिए? कहा नारायण को पकड़ लीजिए। बोले यह संभव नहीं है, 2 मिनट तो ठीक बा, अब दिन भर नारायण को पकड़े घर के चलाए, सत्यनारायण। बोले तब यह ना हो तो क्या करिए? बोले व्रत कर लो भैया। बोले व्रत भी ज्यादा ना हो, व्रत भूख लग जाते महाराज, व्रत न कर पाए तो क्या करिए? तो बोले भैया एक काम तो कर लो, कथा सुन लो, है ना। तो कथा सुनने से कल्याण हो जाती है। क्या होता है? कहते इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जन्म जन्मांतर की जो व्यथा है, ऐसी सत्यनारायण कथा को सुनने से दूर हो जाती है। बड़े दिव्य कथा भगवान की। वो ब्राह्मण देवता को भगवान ने उपाय बताया। ब्राह्मण देवता घर पे जाकर के, निद्रा उनको नहीं आती। क्यों नहीं आती? कहां से सामग्री लाऊंगा? दूध दही घृत शक्कर कैसे आएगा? हाँ, आज तो राम जी की कृपा है कि आप एक फोन करो सारी व्यवस्था आ जाती। अब तो होम डिलीवरी होने लग गई, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले आप कोई यज्ञ करते ना तो विधान ये था भैया कि आप बोलो महाराज, अपने पुरोहित जी के घर जाते थे पहले, है ना। आज तो फोन कर दे महाराज आज यहाँ कथा हो, पहले जाना पड़ता था, पंडित जी घर पहुंचे पैदल ही चल के। हाँ बोला महाराज पूजवा करावे क्यों? बोले पूजवा करावे तो एक काम करे जाए कि थोड़ा गंगा नहाए आवा, तीर्थ आना हो सकल सुतीरथ पाने। क्या कहते थे? जाओ सभी तीर्थों में स्नान करके थोड़ा शुद्ध जल लेके आओ, गंगा जी का, जमुना जी का, सरस्वती जी का। अरे बोले महाराज तो पूजवा कब हो? पहले नहाए आवा, नहा के आवा तब आई। तो फिर व्यक्ति यात्रा करता था, गंगा जी नहा के आए तब गंगा जल लेके आए। अब महाराज, हाँ तब महाराज जी बताते अब तो ही मुहूर्त बताओ, यह मुहूर्त में कथा हो, है ना। बड़ा बहुत सरल नहीं था कथा, भगवान की सेवा करना बड़ा कठिन कार्य था। तो इस प्रकार से, लेकिन आज भैया भगवान की बड़ी कृपा है कि जब चाहो तब सेवा हो जाए, पूरी व्यवस्था हो जाती, घर बैठे बैठे भगवान की सेवा। आज तो ऑनलाइन कथा हो रही है, ये कैमरा लगा के लमा देखा डंडन तैयारी में तो बैठा। हम बहुत आज बारिश आई, मन भी है आगे लगा ले, कहा बोले भैया तब मन में आके सामान तो झोरम पड़ाओ, कैसे खाओगे? नहीं तो होता। देखिए जैसे ये विज्ञान का सदुपयोग है। और इसी प्रकार से ब्राह्मण देवता को चिंता भाई कि सामग्री कैसे आएगी, कैसे लाऊंगा, कैसी व्यवस्था बनेगी। प्रातः काल उठ करके स्नान किया है, निकल पड़े ब्राह्मण देवता। भिक्षा में जो मिला उससे पूजन करूंगा ऐसा संकल्प किया है, निकल पड़े। कहते जो ग्वाला मिला उसने दूध दिया, माली ने फूल दिया, जो बनिया था उसने चावल गेहूं इत्यादि प्रदान किया। सारी सामग्री कहा मंदिर में जब तक पूजा के लिए पहुंचे सब पहुंचाए कि महाराज थोड़ा हमारो भगवान से सिफारिश करा, है ना, या हमारो थोड़ा कृपा करे, दुकान थोड़ा कम चला था। बोले हाँ भगवान का बोला तब द्वार चले लगे भैया। अब वहां ब्राह्मण देवता बैठ करके दिव्य भगवान की कथा जब श्रवण करते हैं तो ब्राह्मण देवता के आंख से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए। क्यों? याद आई कि कहा वो दिन, आज देखिए पूरी अन्न सामग्री भी एकत्रित है। क्यों? गांव की परंपरा की कथा होती है, लोग जिसके पास जो है वही लेके सुनता है। दक्षिणा में कुछ तो देना है, जरूरी नहीं दक्षिणा ही सब नगद नारायण सबके पास। आज नगद नारायण उपलब्ध है, पहले नहीं था भैया। पहले खेती करते थे लोग, तो जहां से चावल हो चावल, आटा निकले आटा, भाटा निकले भाटा, दौरा दौरी में लेके सब महाराज ले ला, ये सीधा ले ले, ये कथी सुनाना। और ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न बोले इतनी सारी सामग्री है तो साल भर का व्यवस्था भगवान एक दिन में बना दे। भाई बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो ठाकुर जी का है। तो बोले नहीं नहीं, इसका भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से पूरे सामग्री का महाप्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, पूरे गांव को भोजन कराया, पुण्यवर्धन हुआ। याद रखना पुण्यवर्धन के 2 साधन, एक तो कहते हैं आप किसी गरीब को भोजन कर, कोई भूखा है उसको भोजन कराइए, पुण्य बढ़ेगा।
या यज्ञ कुंड में आहुति दीजिए, घी की आहुति दीजिए। हाँ, इससे शीघ्र पुण्य बढ़ता है। महाराज भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता को सब मिल गया। यहाँ तक कहते हैं भैया, आज जहाँ कुटिया थे वहां आश्रम बना है, बड़ी व्यवस्था बन गई है। उनका एक मित्र, गरीबी का मित्र, लकड़हारा ढूंढते हुए आया कि मित्र नहीं आ रहे आजकल। पूछा कि भैया वो ब्राह्मण देवता का? लोगों ने बताया भैया देखो वो ब्राह्मण देवता को आश्रम है बड़ा था। बोले नहीं नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। बोले हाँ वही है। आज दिन बदल गया है, राम की कृपा से, भगवान की कृपा से सब है उनके पास। गए हैं और लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर जैसे देखा तो भगवान की कथा प्रेम से देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ विशेष हो रहा है। बैठकर पूरी कथा सुनने के बाद तब पूछा कि महाराज कहां से ये सब कैसे मिला हो? कहा भाई यही तो भगवान ने दिया। बोले क्या सबको देते हैं क्या भगवान? बोले हाँ बिल्कुल देते हैं। बोले हमको क्या क्यों नहीं देते? बोले तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, है? कैसे आएंगे भगवान, और चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, है ना? अपने मन को संभाला नहीं, इसलिए तो भगवान दिखते नहीं। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, और कहीं ज्ञान का किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। हाँ? इस प्रकार से जब कहते हैं अंतर मन को जब हम जगाएंगे, आत्मज्ञान होगा, तब ठाकुर दर्शन होगा। कहा यहाँ तो भाव ही नहीं है। भाव होता तो भगवान स्वयं चल करके शबरी के घर आते हैं, मीरा को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन हमारा आपका वो भाव नहीं होता। जब भाव हो जाए तो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। बड़ी छोटी सी कथा। इस प्रकार से लकड़हारे ने भी संकल्प किया, लकड़ी को बेचने निकला, दुगुना मूल्य मिला है। और क्या कहा? कहा भैया ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान का पूजन किया, संकल्प कर लिया जब जब समय मिलेगा हे भगवान आपकी कथा हम सुनेंगे। भगवान के व्रत पूजा सेवा में लगे रहने के कारण यहाँ सुखी रहे। शरीर त्यागने के पश्चात भगवान के श्रीधाम को गए। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। पुनः लीजिए तीसरे अध्याय की छोटी सी कथा। कहते हैं आसीत उल्कामुखो नाम नृपशासीन महामती। एक राजा है जिनके बारे में कहा सूर्य महाराज ने कि वो महामती है। महामती का मतलब क्या? कहते हैं जिनकी मति भगवान में लग जाए वही महामती है ना, और जिनकी मति संसार में लगे वो दुर्मति है। तो राजा महामती है भैया। महामती मतलब अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे भगवान की व्रत पूजा कथा को करते। एक बार कर रहे थे और वहां पे साधु नाम का बनिया आकर के पूछता है महाराज किमर्थम कुरुषे राजन, क्यों कर रहे हो ये, क्या मिलता है ये व्रत पूजा कर रहे? बोले भैया जो चाहो वो मिल जाए। बोले आपको क्या चाहिए, आप तो राजा हो। बोले नहीं नहीं हम आपको लगता है कि सब सुखी होंगे। नहीं, भगवान की कहते हैं यहाँ तो सभी दुखी हैं साहब, हमको लगता है ये कि बगल वाले बहुत सुखी होंगे, ये सुखी है। वो नहीं सबकी समस्याएं हैं। हाँ, समस्याओं का प्रकार अलग अलग है, कोई किसी कारण दुखी है, कोई किसी कारण दुखी है। और यहाँ पर वही बात बताई। बोले आप क्यों दुखी महाराज? कहा संतान नहीं है। बोले अच्छा तो ममापि संततिर्नास्ति। कहा फिर आपके दुख में मैं भी सहभागी हूँ। क्यों? मेरे पास भी संतान नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है। राजा ने कहा कि भैया अच्छा तो आप भी ये व्रत कर लो। बोले क्या इसे मिलेगा? बोले हाँ समय लगेगा, देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान जरूर आपकी कामना सुनेंगे भैया, आप करिए तो सही। सच्चे मन से अगर पुकारोगे तो भगवान सब श्रवण कर लेते हैं। तो साधु नाम के बनी ने पूरे विधान को जानकर अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम है लीलावती, है ना, लीलावती के पास जाकर के कहा कि देवी भगवान सत्यनारायण सकल मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो कहा कि क्या हमारी मनोकामना पूर्ण होगी? बोले बिल्कुल पूर्ण होगी। तो दोनों ने मनोती मानी कि भगवान संतान दोगे तो हम आपका पूजन करेंगे। है भगवान से प्रार्थना करी, भगवत कृपा हुई है। क्या कृपा भाई? कहा गर्भिणी भई है, गर्भिणी सा भवतस्य
सत्यदेव प्रसादतः, भगवान के प्रसाद मात्र से गर्भिणी भई, 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति भई, बेटी का नामकरण किया, कलावती नाम रखा, बहुत धन दान पुण्य किया, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गए। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते हैं भैया, वो पत्नी ने कहा कि किमर्थम न करिष्यति पूरा संकल्पितम व्रतम, जो आपने पुराना संकल्प किया था कि संतान होने पे पूजन करेंगे, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो कर लीजिए, शीघ्र करिए। कहा देवी, बेटी बड़ी होगी ना तो विवाह समय करेंगे, विवाह के समय करेंगे, समझाकर चले गए। विवाह का शुभ दिन भी आ गया, बढ़िया विवाह भी कर दिए, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गए। इससे दुख मिला है। क्या दुख मिला? दामाद को अपना व्यापार दिखाने के लिए ले गए हैं, है ना, और जब दामाद को व्यापार दिखाने ले गए और कहते हैं भगवान ने 2 माया के चोर उत्पन्न किए। क्यों? भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालो, बार बार प्रतिज्ञा करता है, हाँ, और पूरा नहीं करता। भगवान दुष्ट हो गए, भगवान क्रोधित हुए। क्यों ऐसा? याद रखना, संसार में जिससे जो करना हो वही कहिए, नहीं तो लोग आपकी कदर करना समाप्त कर देंगे। कुछ लोग फेंकते बहुत है ना, सीधा उनके बोलो कहो का हाल बा, बोले मोदी से बात करवा दे, कहा तो समस्या बताना, बोले हाँ हाँ बिल्कुल, और उसके बाद बोलेंगे भैया 2 रुपया हो तो बताओ बीड़ी खरीदेंगे, हाँ हाँ, इतनी बड़ी पहुंच है और यहाँ व्यवस्था। क्यों ऐसा? जो बड़ी बड़ी बात करता है ना साहब, उसमें उसकी कोई कदर नहीं करता। उतने कहिए जितना सामर्थ्य जो सत्य है। असत्य भाषण बहुत बड़ा पाप है ना। इससे जीवन में बहुत हानि होती है, इतनी हानि होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। नाम कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा और यहाँ कर रहे हैं असत्य भाषण, तो ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, अमर्यादित है, ये कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। भगवान ने वही देखा, भ्रष्ट प्रतिज्ञा है। भगवान ने दुख दिया। दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए, माया के चोर वहीं पे उन्हीं के समान दिखने वाले देखे गए, पकड़े जाएंगे, गठरी रख करके छिप गए। राजा के 2-3 कोई चोर समझकर ले जाकर के कारागार में डाल दिया है ना। अब कारागार में इनको जब डाल दिया, चोरी में पकड़े गए। कहे तो नहीं भैया हमने कभी कोई चोरी आज तक नहीं करी, लेकिन कहा भैया भले आज तक नहीं करी, पर आज तो भैया आप पकड़े गए हो। तो भगवान की ऐसी माया, इसलिए कहा कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। आपको हमको ये लगता है कोई व्यक्ति दोषी है, नहीं। एक समय ऐसा होता है कि राजा रंक बन जाता है, एक समय ऐसा बनता है सेठ को चोरी करनी पड़ती है। ये समय का खेल है साहब। यहाँ पर वही बात भाई, क्या भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, और फिर ये दोनों को भी कारागार में डाल दिया गया। घर में जो धन था समाप्त हो गया। माता लीलावती बिटिया कलावती भिक्षा मांगने लगी। ये दुर्दिन है। आज कभी जो सेठानी थे, आज वो गरीब है, वो घर घर भिक्षा मांग रहे हैं। लीला कलावती भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची भैया, और मंदिर में पहुंच करके क्या देखा कि भगवान की कथा हो रही थी। जैसे देखा, कहा भगवान, वो गई तो पूरे भाव से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया। प्रसाद को लेकर के घर पे आई है और माँ को प्रसाद दिया। रात्रि हो गई। माँ ने कहा बेटी इतनी रात्रि कहा? माँ को कहा कि भैया भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। कहा इससे कुछ होता है? बोले सब कुछ होता है। माँ को याद आ गए पूर्व वृत्तांत। सबने कहा संतान नहीं होगा, भगवान की कृपा से संतान भी हुआ, लेकिन हम उनको भूल गए, इसीलिए दुखी। दोनों ने भगवान की कथा श्रवण करी, और दोनों ने जो भगवान की दिव्य कथा को भैया श्रवण किया है भगवत कृपा से, और वहां को राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त किया। भगवान की जय जयकार करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थोध्याय, चौथे अध्याय की कथा। यात्रा तु कृतवान् साधर मंगलायन पूर्विका। यात्रा प्रारंभ करते हैं दोनों ससुर दामाद। मंगलाचरण करके मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को धन दक्षिणा देते हैं, दीन दुखियों को धन देकर संतुष्ट करते हैं। आगे पहुंचे, भगवान ने एक सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? मन में आया, सोचा कि बता दूंगा और मांग लेंगे तो देना पड़ेगा, तो झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? कहा ये झूठ बोला कि अरे स्वामी जी लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम। क्या कहा? लता पत्र, तेज पत्ता, मसाला, बेलपत्र, ये सब भरा पड़ा है, सूखा पत्ता। बोले हाँ बेटे, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। धीरे जवाहर राजा ने दिए, सब कुछ तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी। दामाद को स्मरण कराया। दामाद को जो स्मरण कराया, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा देखो सब कुछ चला गया है, लेकिन वो बाबा जी बैठे हैं, जाइए उनकी शरण में।
तुरंत भगवान के पास दौड़ के गए और रोने लगे, हे बाबा क्षमा करिए, गलती हो गई। कहा, बोले हाँ बिल्कुल गलती तो हुई है मित्र। कहा अब न करूंगा। बोले लेकिन अब तो भैया कर दिए, जो कर दिए उसके हम क्या करें, उसके दोषी स्वयं आप हो। कहा, प्रभु तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यात्रे दिवौ कसा। क्या कहा, आपकी माया के कारण ब्रह्मा आदि देवता मोहित है भगवान, हम आपको कैसे जानेंगे, है ना। जब इस प्रकार से कहा, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए, हे ठाकुर, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, क्षमा कर दो प्रभु। भगवान ने क्षमा किया। कहा क्या चाहिए, कहा पूरा वित्तम पिता सर्वम, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। ठाकुर जी ने प्रदान किया। धन के रक्षक दूतों के साथ आगे बढ़े, उनको नगरी बताई है। साधु नाम के बनी ने कहा, देखो मेरे घर जाओ, समाचार दे दो। दूध घर पे गए। लीलावती कलावती पूजन कर रही थी। जैसे सुना कि सेठ जी आ रहे हैं, तुरंत मैया वहां से पूजा को अधूरा छोड़कर चली गई। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला, कहा जिसके लिए गई दर्शन करने पति का, वो जल में डूब गया। रोने लगी। आकाशवाणी हुई कि साधो, तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे सुना दौड़ कर गई, प्रसाद को ग्रहण किया, पुनः आई है तो भगवत कृपा से देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की। उसके बाद संकल्प ले लिया, पौर्णिमास्यम जो संक्रांतो कृतवान सत्यश्च पूजनम, यह भगवान हर महीने आपके पूजन को करेंगे। पूर्णिमा संक्रांति पर्व पर यहाँ आनंदित रहे हैं। शरीर त्यागने के पश्चात भगवान के श्रीधाम को गए हैं। जय जय श्री कृष्ण प्राण खंडित चतुर्थोत्सव। सत्यनारायण भगवान की जय। उधर भैया कुंड कुंड। और वो 5वें अध्याय की कथा, आसे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापुष। कहा भाई एक राजा का नाम है तुंगध्वज, और तुंगध्वज नाम के राजा को भी दुख मिला है। क्या दुख मिला, एकदा शवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। एक बार कहा वन में जाकर के, है ना, वनम गत्वा, क्या किया, बहुत सारे पशुओं को मार करके और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा, ये छोटे छोटे ग्वाल बाल वहां पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा तो दर्पेण नागतो नाम सा। राजा अभिमान के कारण न गए, बन गए, और न नमस्कार किया, पूरा बन गया। हाँ पूरा बन क्या कहा, हाँ चाबली। चलिए, तो कहा राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नाम से, राजा न गए न नमस्कार किया। और भगवान ने जब सब कुछ प्रदान किया है तो भगवान का व्रत करना भूल गए हैं, इससे दुख मिला है। क्या कहते हैं, ग्वाल बालों ने प्रसाद दिया और राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है, इससे दुख मिला है। जब अपने नगर में गए, तस्य पुत्र शतम नष्टवा, कहा 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। और जब सब नष्ट हो गए तो भगवान की याद आई। पुनः ग्वाल बालों को एकत्रित करके भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया है और संकल्प किया कि जब जब समय मिलेगा, हे ठाकुर जी आपके व्रत पूजन को करेंगे। और इसके प्रभाव से, तत्व्रत से प्रभाव है ना, पुनः सब कुछ प्राप्त हुआ। भगवत कृपा से पुनः जब गए हैं अपने नगर में, सब कुछ प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, यह इदम कुर्ते सत्य व्रतम परम दुर्लभम, जो ऐसे परम दुर्लभ भगवान की दिव्य कथा को व्रत को करता है, भगवत कृपा से कहते समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। और जीव यहाँ जब तक होता है सुखी होता है, शरीर त्यागने के बाद जीव भगवान के श्रीधाम को जाता है। तो बताते हैं कि जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता हैं, वो जन्मांतर में कहते हैं वो सुदामा ब्राह्मणों ये भूत, सुदामा ब्राह्मण बने, उन्होंने भगवान की भक्ति करी, भगवान का पूजन किया, उसके फलस्वरूप भगवान के धाम को गए हैं। और बताते हैं कि जो उनका मित्र है लकड़हारा, लकड़हारा कौन बना, कहते केवट राज बने, केवट राज निषाद बने। उन्होंने क्या किया, कहा सर्वान भागवतान कृतवा, कहते केवट राज जी ने राम जी का चरणामृत पान किया है, राम जी को का चरणामृत प्रक्षालन किया और चरण धो करके पान करने के कारण भगवान के श्रीधाम को गए।
तीसरे अध्याय में जो राजा है वो महाराज दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम जी को पाया, भगवान के श्री साकेत धाम को गए, और जो साधु नाम का बनिया है मोरध्वज नाम का राजा बना है, उन्होंने क्या किया, देहार्दम प्रकेशित्वा। मोरध्वज नाम के राजा कैसे कहता कि कहते हैं भैया देह पुत्र, भगवान ने परीक्षा ली है, पुत्र को चीर करके भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान के श्री धाम को गए हैं। और अंतिम अध्याय में जो महाराज है वो स्वयंभू मनु बने हैं, उन्होंने क्या किया, सर्वान भागवतान कृत्वा श्री वैकुंठं तदागमत। सभी प्रकार के भागवत कर्म को करने के फल स्वरूप भगवान के श्री धाम को गए हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल जन्मांतर में ब्रजमंडल वासिनः, ब्रजमंडल में कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भगवान की भक्ति करने के फल स्वरूप कहते हैं वो भी भगवान के श्री धाम को चले गए। जय जय श्री तुम्हारे वाखंडे। सत्यनारायण व्रत कथायाम अथ पंचमोत्सवः पंचमोऽध्यायः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्पित कर दीजिए, हाथ पे जल लीजिए, भाव करिए भगवान आपकी कथा का जो पुण्य है आपके चरणों में अर्पित करते हैं, आप स्वीकार करिए, हमारे मनोरथ को पूर्ण करिए। ओम अनेन कृतेन कथा श्रवणाति कर्मणेन तेन परमात्मा श्री सत्यनारायण देवता प्रियंताम न मम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। राधा माधव मुकुंद घनश्याम की जय। छोड़ दीजिए। अर्पणमस्तु। अग्निदूतम पुरुदधेह विवाह पुरुवे देवान आशादयादिह। ओम भूर्भुवः स्वः। एक बजे निकाल लो और थाली में अक्षर छोड़ा डाली में। मनोजोद्रजुखदामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो दृशं यज्ञकुसुमनदात विश्वे देवा स्वयमादयन्तामों प्रतिष्ठा। इसमें थोड़ा अक्षत चावल डालो, वो डालो, एम डाल, एम थोड़ी के डाल, थोड़ी रच के डाल। मनोजोदर जुखदामा जैसे बृहस्पति यज्ञ मंत्रो दृष्टिम यज्ञ सुमनाद विश्वदेवा सहिमादियंता ओम प्रतिष्ठ। यज्ञ नारायणाय नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम हरि फूल ले लीजिए हाथ में। चलिए ओम माता पृथ्वी का, भगवान कच्छप का, अनंत भगवान को नमस्कार करिए। ओम हरि ओम शोना पृथ्वी नो भगवान रक्षदा निवेशनी जछानः शर्म शप्रधाः। नीचे छोड़िए। पृथ्वी कूर्मनंताय नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दक्षिण में ब्रह्मा जी का ध्यान करिए, फूल लेकर के पुष्प लीजिए, ब्रह्मा जी का ध्यान करिए। ब्रह्मजगनानं प्रथमं पुरुषताद्विषीमतो सूर्यवेनावः सबुद्नि अपमाथिविष्टाः सतश्च योनिमा सतश्च विवाः भूर्भुवस्वः। दक्षिणे ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ब्रह्मणे नमो नमः। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लकड़ी चलो। ओम हरि ओम। यहाँ छोड़ी, दक्षिण की तरफ छोड़ी। ब्रह्मणे नमः। हाथ जोड़ के रखिए। ओम भूः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम सुवः स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा। वरुणाय गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गौरिये 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 स्वाहा। नवग्रह भगवान को प्रणाम करिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि तत्वदश गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आहुति दीजिए। ह्रीं ह्रौं सूर्याय स्वाहा। ह्रीं ह्रौं सूर्याय स्वाहा। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा।
ओम श्रीं भौमाय स्वाहा ओम श्रीं भौमाय स्वाहा ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा ह्रीं क्लीं ओं बृहस्पतये स्वाहा ह्रीं क्लीं ओं बृहस्पतये स्वाहा ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा ओम ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा ओम ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा ओम आदिदेवताभ्यः स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युमुक्षीमामृतात् आदिदेवताभ्यः स्वाहा ओम प्रत्यदेवताभ्यः स्वाहा पंचलोकपालाय स्वाहा दशदिक्पालाय स्वाहा संक्षेत्रपालाय स्वाहा संक्षेत्रपालाय स्वाहा वास्तुपुरुषाय स्वाहा वास्तुपुरुषाय स्वाहा वास्तुपुरुषाय स्वाहा वास्तुपुरुषाय स्वाहा ओम आवाहित देवतानां होमः ओम गौर्यै स्वाहा ओम पद्मायै ओम सत्यै ओम सत्यै ओम षोडश मातृभ्यः स्वाहा श्री लक्ष्मी धृते मेधा तवाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्यं प्रविशन्ते सप्तैतासृत मातरः सप्तभृत मातृकाभ्यः स्वाहा ओम गौरी पद्माश्री मेधा सावित्र विजय देवसेना तत्वा मातृलोक मातृ धृति पुरुषात्मकुल देवता गणेशनादिकाय वृद्धो पूजा षोडश मातृकाभ्यः स्वाहा ओम हरि नमो नमस्ते सूर्य प्रभाय सुषुधाय मंगलाय तुपंचकचन जलनाथ जलादिनाथाय नमो नमस्ते स्वाहा आपदाम भर्तारं दातारं सर्वसंतां लोकारं श्रीरामं भूयो भूयो हम ओम रामाय स्वाहा ओम रामभद्राय स्वाहा ओम रामचंद्राय स्वाहा ओम सीताय पतये स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम हं हनुमतये स्वाहा ओम दिव्यराजस्य विमान पावनाग्र पंकजं व्यालयके सूत्रं नुशेखरं गुरुवागरं नारदादेव गिरिमं वन्दे तं दिगम्बरं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः प्रधान होम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम सत्यनारायणाय ओम सत्यनारायणाय ओम सत्यनारायणाय ओम क्लीं कृष्णाय ओम गोविंदाय ओम गोपीजनवल्लभाय ओम हरये ओम परमात्मने ओम क्लीं कृष्णाय ओम क्लीं कृष्णाय ओम क्लीं कृष्णाय ओम सत्यनारायणाय स्वाहा सिद्ध श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा शची पुनराभ्यां स्वाहा इष्ट देवताभ्यः स्वाहा कुल देवताभ्यः स्वाहा ग्राम देवताभ्यः स्वाहा स्थान देवताभ्यः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देव्यै स्वाहा ओम उम्बा देव्यै स्वाहा ओम अम्बा देव्यै स्वाहा ओम ज्वाला देव्यै स्वाहा ओम नयना देव्यै स्वाहा सप्तशृंगी देव्यै स्वाहा ओम तुलजा भवानी स्वाहा ओम तुलजा भवानी स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम वसुंधरायै स्वाहा ओम वसुंधरायै स्वाहा वसुंधरायै स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः आवाहित देवताभ्यः स्वाहा पूजित देवताभ्यः स्वाहा प्रतिष्ठित देवताभ्यः स्वाहा ओम नमो नारायणाय।